Good morning students, how are you all? I hope you all are fine. So this is your Hindi class. Today we will read chapter number 11. उठो भारत के वीरों। बेटा ये कविता है, उठो भारत के वीरों, ये सुस्ती कैसी, संभलने के दिन है, संभलना पड़ेगा। लगी दौड़ उन्नति की सारे जगत में, तुम्हें आगे सबसे आगे निकलना पड़ेगा। यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बहाने खुले आम नंगे नाच हो रहे हैं, पतित हो रहा है चरित्र इस देश का, सभी अपनी जेबें भरने में लगे हैं। सकल विश्व का सिरमौर था ये भारत, ज्ञान को अपने भुलाकर अब यह चुप है। आध्यात्मिक खोज में था कभी है तारक, भौतिक संपदा में अखंड डूबा हुआ है। मृतक राष्ट्र को चेतना दी है तुम्ही ने, मिटाई है तुच्छता महाशक्ति है तुम्ही में। उठो क्रांति और शांति के अग्रदूत हो, तुम्हें अग्रणी बन के चलना पड़ेगा। प्रबल मुक्ति को अब शत्रु से है बचाना, सकल राष्ट्र को आतंक से बचाना। कुटिल सांप जो घर में घुसे हैं, प्रथम मुख उन्हीं का कुचलना पड़ेगा। बेटा इस कविता में क्या कह रहे हैं, उठे भारत के वीरों, मतलब आप सबको जो है आज के वीरों को चेतावनी दी जा रही है कि उठो, ये सुस्ती छोड़ दो, अपना जो तुम्हारे अंदर जो भी सुस्ती है, जो भी लेजीनेस है, उसे छोड़ दो। संभलने के दिन है, संभलना पड़ेगा। ये दिन संभलने के हैं और तुम्हें संभलना पड़ेगा। लगी दौड़ उन्नति की सारे जगत में, सारे जगत में किसकी दौड़ लगी हुई है? उन्नति की। लोग उन्नति के पथ पर अग्रसर हैं सारे जगत में, तुम्हें सबसे आगे निकलना पड़ेगा, तुम्हें सबसे आगे निकलना पड़ेगा। यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बहाने खुलेआम नंगे नाच हो रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है? सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बहाने, मतलब लोग ड्रामा कर रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बहाने खुलेआम नंगे नाच हो रहे हैं। खुलेआम क्या हो रहे हैं बेटा? नंगे नाच हो रहे हैं, मतलब गलत काम हो रहे हैं। पतित हो रहा है चरित्र इस देश का, गलत काम हो रहे हैं तो ऑफ कोर्स है बेटा कि चरित्र जो है वो खराब हो रहा है। बस लोगों को सिर्फ क्या मतलब है? अपनी जेब भरने से। तो हमें इस सब चीज़ों को जो चल रहा है, चोरी चकारी, इन सबको रोकना पड़ेगा। और जो पॉलिटिशियंस अपने जेबें भरने में लगे हैं, उनका भी जो है सही जो रूप है वो सामने लाना पड़ेगा दुनिया के। सकल विश्व का सिरमौर था ये भारत, ये पूरे भारत का मतलब जो पूरे विश्व का एक मतलब सिर पे बिल्कुल सर माथे बिठाने वाला भारत, ये इतना अच्छा था। ज्ञान को अपने भुलाकर अब ये चुप है, अब अपने ज्ञान को भुलाकर ये अज्ञान के रास्ते पे चल पड़ा है। आध्यात्मिक खोज में था कभी ये तारक, कभी तो ये आध्यात्मिक खोज में था, भगवान की खोज में था। आज भौतिक संपदा में अखंड डूबा हुआ है। भौतिक संपदा मतलब जो आजकल की मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, जैसे हमें क्या चाहिए बेटा? अच्छी कार, बाइक, लग्जरी कार, लग्जरी बाइक, और मतलब टशन मारनी है, ठीक है, अच्छे कपड़े चाहिए और होटल्स में जाना है। तो हम सब इसी में डूबे हुए हैं और हमें किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है। मृतक राष्ट्र को चेतना दी है तुम्ही ने, मतलब इस राष्ट्र को चेतना दे रहे हैं हम, बस उठ जाओ, अब तुम उठ जाओ। मिटाई है तुच्छता महाशक्ति है तुम्हें में, तुमने तुच्छता को एक टाइम पे बहुत मिटाया है। तुम सब वीरों में क्या है? महाशक्ति है। उठो क्रांति और शांति के अग्रदूत हो, तुम क्रांतिकारी हो और शांति के अग्रदूत हो, तुम्हें उठना पड़ेगा, तुम्हें अग्रणी बन के चलना पड़ेगा, तुम्हें आगे चलना पड़ेगा, आगे आगे। प्रबल मुक्ति को अब शत्रु से है बचाना। हमें क्या करना है? हमें शत्रु से इस जो धरती है, इस देश को बचाना है। सकल राष्ट्र को आतंक से है बचाना, और आतंक से हमें इसे बचाना है। कुटिल सांप जो घर में घुसे हैं, प्रथम मुख उन्हीं का कुचलना पड़ेगा। जो सांप हमारे घर में, मतलब हमारे भारत में घुस आए हैं, हमें उनको भगाना पड़ेगा और हमें उनका मुख कुचलना पड़ेगा। हमें मतलब उनसे लड़ के उन्हें यहाँ से भगाना पड़ेगा। तो वीरों भारत के, उठ जाओ, जाग जाओ, अभी भी देर नहीं हुई है, जाग जाओ। ये इस कविता के माध्यम से बेटा बताया गया है। ठीक है, तो ये कविता आपकी यहीं पे समाप्त होती है। हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।